हेलो फ्रेंड्स। मैं विकेश सर इस वीडियो में आपको नंबर सीरीज रीजनिंग के तहत 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि जितने भी मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूं ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर पे ही आधारित हैं। जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं लगातार वीडियोज को देख रहे हैं वो लोग इन सभी वार्ड का मान पहले खुद से निकालेंगे, उसके बाद से आंसर मिला लीजिएगा, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूंगा तो वो वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चंस को। तो देखिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, इस वाट का मान निकालना है। ठीक है, तो इस वाट के मान को निकालने के लिए सबसे पहले जो नंबर्स दिए गए हैं यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में यानी कि घटते क्रम में है। तो हमको समझना होगा कि आखिर यहाँ पे घट रहा है तो कितना कितना घट रहा है और इसमें कौन सा पैटर्न लगा है, उस पैटर्न को समझ लेंगे फिर हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। तब जरा आप ध्यान से आप देखें तो 20 के बाद में यहाँ पे उसने 19 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे उसने -1 किया है। 19 के बाद में 17 लिख दिया, इसका मतलब यहाँ पे -2 किया गया है। तो जब -1 घट गया मतलब पहले 1 माइनस हुआ, उसके बाद 2 माइनस हुआ, यानी कि पहले 1 घट गया और उसके बाद 2 घट गया, तो आगे 3 घटना चाहिए, है ना। और उसके आगे 4 घटना चाहिए और उसके आगे 5 घटना चाहिए। तो इस पे हम मिलाएंगे कि सभी चीज सही है कि नहीं है। तो देखिए ये तो आपको दिख रहा है कि 20 में से 1 गया तो 19, 19 से 2 गया तो 17, बट यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा और यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 से अगर इसे हम 5 को घटा दें तो ये 5 आ जा रहा है, यानी कि हमारा जो पैटर्न है वो एकदम सही है। तो बताइए हमको वाट के मान को निकालने के लिए क्या करना होगा, इस 17 में से इस 3 को क्या करना होगा, माइनस कर देना होगा। तो आप 17 से 3 को आप माइनस जैसे ही करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। किसका आंसर हो जाएगा, तो इस वाट का मान कितना आ जाएगा, इसमें 14 आ जाएगा, यानी कि 14 आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी हमको वाट का मान निकालना है और इसमें अल्फाबेट और नंबर दोनों मिक्स है। तो आप जरा एक एक करके सबको देखें। जैसे सबसे पहले हम अगर अल्फाबेट की बात करें, ए के बाद में उसने डी लिख दिया है, इसका मतलब इसने कितना बढ़ाया है, यहाँ पे 3 बढ़ा दिया है ना। तो ए के बाद में जैसे कि बी सी डी कई को बढ़ा, 3 ही होना पड़ा, तो आप भी 3 बढ़ा लीजिए आगे। तो आप डी में जैसे ही 3 बढ़ाते हैं तो डी के बाद में ई एफ जी क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो सबसे पहली बात तो हमारा आंसर जो स्टार्ट होगा वो जी से होगा। तो अगर ऑप्शन को ध्यान से देखें तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएंगे, नॉट वाला जो है और ये ऑप्शन ए 2 रह गया, इसमें से कोई भी हो सकता है। तो हम आगे सॉल्व करेंगे। अच्छा, इस पैटर्न पे क्या अगला आ रहा है अल्फाबेट, देखिए तो जरा। तो अगर हम जी में 3 जोड़ दें तो क्या जे आएगा, बिल्कुल आएगा। जी 7 पे होता है, उसमें 3 जैसे ही जोड़ेंगे 10 पे 10 आ जाएगा, 10 मतलब जे हो जाएगा, तो सही है। तो एक तो हम समझ गए, अब दूसरे को समझते हैं। जैसे यहाँ 3 है तब नंबर को समझते हैं, 3 के बाद 6 लिख दिया, मतलब यहाँ पर भी उसने 3 ही बढ़ाया है। तो हमको भी आगे क्या करना होगा, 3 ही बढ़ाना होगा। तो आप 6 में 3 जैसे ही बढ़ाएंगे तो वो हो जाएगा आपका 9। तो G9 वाला आंसर होगा। तो यहाँ पे G9 दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, बट नॉट है तो इसलिए हमको पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। और 9 के बाद में क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ +3 किया, यहाँ +3 किए, तो यहाँ भी +3 जैसे ही करेंगे तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम हमारा पैटर्न सही है। अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखें तो 5 के बाद में उसने क्या कर दिया है, 8 लिख दिया है, यानी कि अल्फाबेट में कहें तो ई के बाद एच लिख दिया है। तो यहाँ पे कितना बढ़ाया है वो, यहाँ पर भी वो 3 ही बढ़ा रहा है। तो आगे भी हम क्या करेंगे, 3 ही बढ़ा देंगे इस वाट के जगह, वाट के लिए। तो पहले आप 3 बढ़ा लीजिए, तो आप 3 जैसे ही बढ़ाएंगे एच में, तो एच में 3 बढ़ाइएगा तो वो क्या आ जाएगा, के आ जाएगा आपका। ठीक है, वो क्या आ जाएगा आपका, के आ जाएगा। और के में आप 3 जैसे ही बढ़ाइएगा अगले स्टेप के लिए तो वो आ जाता है एन। के में 3 आप जैसे ही बढ़ा कर देखिएगा तो के के बाद में क्या होगा, एल एम एन। ठीक है, 3 बढ़ाए तो एन आ गया, तो एकदम सही है। यानी कि इसका आंसर क्या आ गया, G9K। G9K जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या करना है, नंबर्स जो भी दिए गए हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में और मल्टीपल में नहीं दिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि आखिर बढ़ कितना रहा है। जैसे 6 के बाद में उसने 11 लिख दिया है, तो यहाँ पे कितना बढ़ा है, 5 बढ़ा है। 11 के बाद में उसने 21 लिख दिया है, यानी कि यहाँ पे 10 बढ़ा है।
21 के बाद में 36 लिख दिया है, इसका मतलब यहाँ पे 15 बढ़ा है। ठीक है, और 36 के बाद अगर उसने 56 लिख दिया है तो यहाँ पे 20 बढ़ा है। यानी कि सिंपल शब्दों में कहें तो यहाँ पे 5 का पहाड़ा बढ़ रहा है। 5 का टेबल जैसे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो ऐसे ही 5 5 जा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 25 को बढ़ा देंगे। तो 25 आप जैसे ही बढ़ाते हैं किसमें, इस 56 में, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 56 में बढ़ा देंगे कितना, 25 बढ़ा देंगे। 56 में आप 25 जैसे ही बढ़ाते हैं तो यह जाएगा 6 5 11 के 1 शेष 1, 5 2 7 1 8, 81 आ गया ना। तो 81 इसका आंसर हो जाएगा। किसका आंसर हो जाएगा, तो इस वाट का मान कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, यहाँ पे सारे नंबर्स जो है आपको, ये तो इजी क्वेश्चन है, देखते ही लग रहा है कि भाई ये सब किसी न किसी का स्क्वायर है। जैसे ये 1 जो है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 देखा जाए तो ये 2 का स्क्वायर है, ये 9 जो है क्या है, ये 3 का स्क्वायर है, और ये 16 जो है किसका स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, और ये 25 जो है ये 5 का स्क्वायर है। तो पहले 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। 5 के स्क्वायर बाद क्या आएगा बताइए आप ही, 5 के बाद 6 ही आता है ना, सब स्क्वायर का स्क्वायर लगा लीजिए, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। तो 36 इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब जरा आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमको वाट का मान तो निकालना ही है, नंबर दिए गए इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बट कितना कितना बढ़ रहा है पहले हमको ये समझना होगा। यहाँ पे जरा ध्यान से देखें तो 1 के बाद अगर 6 लिख दिया है, इसका मतलब यहाँ पे 5 बढ़ा है। 6 के बाद में 13 लिख दिया, इसका मतलब यहाँ पे 7 बढ़ा है। 13 के बाद में 22 लिख दिया, इसका मतलब यहाँ पे 9 बढ़ा है ना। और 22 के बाद में अगर उसने 33 लिख दिया है तो इसका मतलब कितना बढ़ा है, यहाँ पे 11 बढ़ा है। तो आप बताइए आगे कितना बढ़ना चाहिए। जरा ध्यान से देखें, तो 5 से वो स्टार्ट किया और सभी क्या कर रहा है, ऑड नंबर विषम संख्या को बढ़ा रहा है। 5 के बाद में 7 आता है, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, तो 11 के बाद क्या आ जाएगा, 13। एक तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, या ऐसे समझ लीजिए 5 से दो बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे 5 में 2 बढ़ाइएगा 7, 7 में 2 बढ़ाइएगा 9, 9 में 2 बढ़ाइएगा 11, 11 में 2 बढ़ाइएगा तो 13। तो हमको 33 में 13 बढ़ाना होगा, तब आ जाएगा हमारा वाट का मान। तो हम 33 में क्या करेंगे, 13 को बढ़ा देंगे। 33 में आप 13 जैसे ही बढ़ाते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपका, 46 आ जाएगा। तो 46 जो है इस वाट का मान यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैंने आपको नंबर सीरीज चैप्टर का 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं और सबको अच्छे से समझा दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी क्वेश्चन को समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम रिप्लाई जरूर करेंगे। और कमेंट बॉक्स में जैसे कि मान लीजिए आप जब भी कोई चीज़ पूछ रहे हैं तो आप क्वेश्चन नंबर जरूर डालिए, इतना का आंसर ये होगा या फिर नहीं होगा। जैसे कल एक कमेंट आया था तो उसमें क्वेश्चन नंबर नहीं दिया गया था, सिर्फ ऐसे ही पूछा गया था सर 85 इसका आंसर होगा या नहीं होगा। तो ऐसे हमको नहीं पता चलता है कि आप किस क्वेश्चन का आंसर पूछ रहे हैं, तो उसमें क्वेश्चन नंबर आप जरूर मेंशन करें। ठीक है, फिर हम जरूर आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें और मैक्सिमम शेयर आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ भी है वहाँ भी इसको एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।